इसका कारण कौन है? इसका कारण ने उस काम को अंजाम दिया। यहाँ से वो वॉयलेंट एडल्ट कंटेंट देखता अपने मोबाइल में। हेलो एवरीवन, जो घटना आपके सामने, मेरे सामने या दुनिया के सामने हुई है उसे बताने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ। इन शॉर्ट आप इसको बस ऐसे समझिए कि पटना का एक गर्ल्स हॉस्टल था जहाँ पे एक बिहार की बेटी नीट की तैयारी कर रही थी। नीट जो कि एक मेडिकल परीक्षा जिसे लोग क्लियर करके डॉक्टर बनते हैं। तो उस एग्ज़ाम की वो बच्ची तैयारी कर रही थी एंड उसके 1-2 दिन बाद उसके घर में उसके रूम में, वो अपने रूम में वो बेहोशी की हालत में पाई जाती है एंड जब उसे अस्पताल ले जाया जाता है तो मौके पे उसकी मौत हो जाती है। प्रशासन का कहना वहाँ पे ये रहता है कि इस बच्ची ने खुद ही आत्महत्या करा है। उन्होंने खुद ही कुछ ऐसे टैबलेट्स को इंटेक किया है जिसके कारण उनकी मौत हो गई। लेकिन जब परिवार का और फैमिली का प्रेशर बना प्रशासन पे एंड जब पोस्टमार्टम की मांग की तो पोस्टमार्टम में ये पता चलता है कि उसके शरीर पे बहुत सारे चोट के निशान हैं एंड यौन उत्पीड़न की कुछ संकेत मिले हैं। एंड जब पोस्टमार्टम अच्छे से हुआ तो फिर पता चला कि हाँ, ये बलात्कार का मामला है जो कि वो चल रहा है। अब पता होगा आपको यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ हैं जिसपे ये बताया गया है कि इसके साथ क्या हुआ, किसने किसके साथ क्या किया, कहाँ पे हुआ, किस वारदात पे हुआ, किस हॉस्टल में हुआ। लेकिन इस बात पे सर कोई चर्चा नहीं कर रहा है कि ये क्यों हुआ एंड इसको होने के कारण क्या थे एंड इसके ना होने के कारण फ्यूचर में क्या क्या बन सकते हैं, इस पर कोई नहीं चर्चा कर रहा है। बस आपको वीडियोज़ ऐसे मिलेंगे, हाँ ये हुआ, वो हुआ, क्यों हुआ और इसको ना होने का अंजाम आगे क्या हो सकता है, ऐसा क्या करे कि आगे कुछ ना हो, ऐसे वीडियोज़ आपको कहीं पे नहीं मिलेंगे। तो मैं इस वीडियो में बस इसी बात सब पे बात करने के लिए आया हूँ क्योंकि मैं एक खुद नीट एस्पिरेंट हूँ एंड इस बात को इतने अच्छे से रिलेट कर पा रहा हूँ कि इसीलिए मैंने अपना थोड़ा सा टाइम निकाल करके इस वीडियो को बनाया है। कैसे मार देंगे? यहीं बैठे हुए, मार के दिखाएं, हम भी बैठे हुए यहीं पे। रिप्लानिंग के साथ हमारी बच्ची को मर्डर कर दिया गया। तो हम एक ही सवाल इस सरकार से एंड इस भारत के नागरिकों से करना चाहते हैं, जो कि मेरा थंबनेल का टाइटल भी है। बस एक सवाल, वो एक सवाल क्या है कि इसका कारण कौन है? इसका कारण अगर देखा जाए तो ये कहना कुछ हद तक सही भी होगा। क्यों? इस वीडियो में एक एक करके समझते हैं। मेरा एक ही सवाल करने का उद्देश्य था, लेकिन जिस हिसाब से ये अंजाम हुआ है, आई एम नॉट समझिए कि मैं उस लहजे में नहीं हूँ बयां करने के लिए, लेकिन फिर भी मैं आपसे एक सवाल नहीं 2-3 सवाल करके फिर उसके बाद इसके कंक्लूजन पे पहुँचे। पहला, सरकार ऐसे गंदे साइट्स का एक्सेस इस भारत देश में क्यों दे रखी है, हमें समझ नहीं आता है। इस इंटरनेट पे आज के इस दुनिया में, ऐसे भारतवर्ष में ऐसे अश्लील वीडियोस एंड ऐसे गंदे वीडियोस ऐसे साइट्स पे क्यों उपलब्ध है? सबसे पहला सवाल। क्योंकि आप कुछ दिन पहले जो वारदात हुआ था कोलकाता में एक डॉक्टर मैम की, उसके साथ भी यही घटना हुआ। अगर आप सर्च करके देखिएगा तो उसमें ये लिखा हुआ है कि उस लड़के ने जो किया था वो शराब की हालत में किया था, के पीछे बैठ के ये शराब पीना स्टार्ट कर देता है एंड उस वीडियो के देखने के बाद उसने उस काम को अंजाम दिया। यहाँ से वो वॉयलेंट एडल्ट कंटेंट देखता अपने मोबाइल में, दोबारा से अल्कोहल जाके पीता है। तो कहीं ना कहीं इस बात का लिंकेज सर वीडियो से तो बन रहा है। तो वही हम सवाल करना चाहते हैं कि इस देश में उस वीडियोस के एक्सेस क्यों हैं, सबसे पहले। एंड अगर आप गूगल पे सर्च कीजिएगा इस बात को कि क्या ये साइट्स जो होते हैं वो सरकार के कंट्रोल में है, इन द सेंस कि अगर सरकार चाहे तो इस साइट्स को बंद कर सकते हैं या नहीं, तो गूगल आपको आसानी से आंसर देगा, हाँ इसका एक्सेस आसानी से सरकार के पास है एंड आसानी से वो इस बात को ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन वो ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या मजबूरी है, हमको पता नहीं चल रहा है। लेकिन सबसे पहले तो इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे घटनाओं को अंजाम दिया जा सकता है, जो कि बेस्ट एग्जांपल आप कोलकाता वाले केस से लगा सकते हैं। जब इंस्टाग्राम या टिकटॉक बैन करने की बात आए तो 1 सेकेंड या रातों रात बैंड हो जाती है एंड ऐसे गंदे साइट्स पे अभी तक एक्सेस हैं, समझ नहीं पा रहा हूँ मैं कि क्यों है ऐसा एंड क्यों, इसका जवाब बताइएगा अगर आप लोग को पता होगा तो। दूसरा, गर्ल्स हॉस्टल का जो कॉन्टैक्ट हेल्पलाइन नंबर है वो उस हॉस्टल वार्डन के कॉन्टैक्ट में क्यों है, क्यों नहीं उस जिला के जो पुलिसकर्मी हैं, पुलिस प्रशासन है, उसके कॉन्टैक्ट में क्यों नहीं। अब कुछ बुधियार लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे कि ऐसे कामों के लिए पुलिस के पास समय नहीं है, कोई कॉल करके उसे परेशान भी कर सकता है, गलत इन द सेंस की मजाक करने के सेंस। तो मेरा
कहना ये है कि सर वो गर्ल्स हॉस्टल है ना कि बॉयज़ हॉस्टल। बॉयज़ हॉस्टल रहता तो फिर ये ऐसे दिक्कतों का सामना करना पड़ता। गर्ल्स हॉस्टल से अगर कॉल जा रहा है किसी को तो समझिए कि वो इमरजेंसी कॉल ही होगा एंड किसी कारणवश ही वो कॉल गया होगा। एंड एक और कि किसी भी गर्ल्स हॉस्टल में क्यों नहीं इमरजेंसी बेल का सुविधा प्रोवाइड किया गया। आप किसी भी गर्ल्स हॉस्टल में देखिए इमरजेंसी बेल का सुविधा प्रोवाइड कहीं पे भी नहीं देखेंगे। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि ऐसे अपराधियों को या ऐसे जो दुष्कर्म होते हैं इसके पता चलने के बाद भी उसे सज़ा देने में या कुछ भी करने में टाइम डिले क्यों होता है। आपको याद होगा कि निर्भया का जो केस हुआ था सर, उसमें 7 साल लग गए थे उसे इंसाफ दिलाने। 7 साल समझ रहे हैं आप अपने आप में एक मतलब समझिए कि 14 साल वनवास का आधा मतलब समझ रहे हैं। सरकार इस लेवल पे है कि जहाँ पे टीचर्स पेपर लीक के सामने में प्रोटेस्ट करते हैं तो उसे 1 सेकंड विदिन आवर उसे जेल में डाल दिया जाता है ज़बरदस्ती। एंड ऐसे वारदात जब होते हैं तो मतलब सालों साल लग जाते हैं बस उसे इंसाफ दिलाने में या ऐसा कुछ। अगर ऐसे अपराधी पकड़े भी जाते हैं तो क्या होता है पता है, आइए सर आपका कोर्ट में स्वागत है। एंड कोर्ट में अपना जो अपोनेंट वकील होता है उसने अगर गलती से भी साबित कर दिया कि इसने ये अपराध नहीं किया तो जज का फैसला हो जाता है कि इस आदमी ने गुनाह नहीं किया है एंड बाइज्जत उसको बरी किया जाता है। यही हो रहा है। चलिए ज़्यादा हम नहीं क्वेश्चन या राइज या कुछ भी वीडियो को लंबा करना चाहेंगे, क्योंकि मैंने जो ये वीडियो बनाया है पता नहीं इस वीडियो के कारण मेरे पे क्या इम्पैक्ट पड़े। लेकिन जो 2-3 सवाल मैंने करा है उस 2-3 सवाल से आप सहमत है या नहीं है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड इस वीडियो के अंतिम पड़ाव पे पहुँचते हैं और इस वीडियो के अंतिम पड़ाव में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि ये जो वारदात हो रहे हैं इसको नहीं होने के कौन कौन से तरकीब अपनाए जा सकते हैं। तो सबसे पहला तरकीब आप ये अपना सकते हैं कि किसी भी गर्ल्स जो भी हो, चाहे वो आपकी बहन हो, चाहे वो आपकी बेटी हो, चाहे वो आपकी कोई भी हो, उसे अकेले कहीं पे भी मतलब समझिए कि रहने ही नहीं देना है। अकेले रहना इन द सेंस कि उसके साथ मतलब समझिए कि परिवार का कोई न कोई सदस्य होना ही चाहिए, तभी वो किसी भी चीज़ का तैयारी करे वो अपना बिंदास से कर सके। दूसरा, अगर किसी कारणवश आप अपने उस बेटी या उस अपने बहन के साथ नहीं रह पाते हैं तो ऐसे उसको मतलब ऐसे निगरानी में रखें जहाँ पे उसका संपर्क डायरेक्ट आपसे हो। एंड अगर आपसे नहीं हो तो आपके जो मतलब जो भी रिश्तेदार भरोसेमंद उससे हो। दूसरा एंड तीसरा ये कि सरकार पता नहीं क्यों नहीं कर रही है, लेकिन सरकार को इसके जल्द से जल्द फैसले लेने चाहिए एंड लेने मतलब चाहिए ही चाहिए। क्योंकि अगर आप इस बात का इम्पैक्ट नहीं करते हैं किसी चीज़ पे तो उस जो अपराधी वो अपराध करता है उसे मतलब खुला छूट मिल जाता है कि भाई करने के बाद तो ऐसा कुछ होता नहीं है तो फिर चलो कोई दिक्कत है ही नहीं। अगर आप इंस्टेंट उस डिसीजन को लीजिएगा तो उसी समय में उसके जो करने के ख्यालात हैं वो एक न एक दिन ज़रूर टूटेंगे एंड मतलब ज़रूर टूटेंगे, बस इतना ही कहें। एंड एक और बात कहना चाहेंगे कि गर्ल्स चाहे वो कोई भी हो, या तो वो 17 हो, 18 हो, 19 हो, अकेले कहीं नहीं जाइए भाई, कहीं नहीं। क्योंकि ये जो दुनिया है ना, ये अब ऐसा दुनिया नहीं है कि आप दिल खोल के मतलब कुछ भी कर सकते हैं एंड आपसे कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। आपका जो इम्पैक्ट पड़ रहा है वो आपके सामने है, आपके आँख के सामने। आप देख सकते हैं कि आपके साथ क्या क्या हो सकता है एंड क्या क्या अंजाम दिया जा सकता है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को अपना एंड करना चाहता हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप अपने सभी बहन के पास, सभी अपने महिला मित्र के साथ शेयर कीजिए ताकि उनके साथ जो ऐसे दुष्कर्म होते हैं वो कम होना बंद हो जाए एंड सरकार पे भी ये प्रेशर बन सके कि ऐसे जो वारदात हो रहे हैं उसका जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट किया जा सके। धन्यवाद।